आपको इस चार्ट में अजीब क्या लग रहा है? यही ना कि हर 10 पॉइंट पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम इन सबको डिलीट करेंगे। उसके बाद से सपोर्ट वो जगह होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है। सपोर्ट होता क्या है? सपोर्ट एक लाइन नहीं होता है, सपोर्ट एक जोन होता है। वो एक जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है? सबसे पहले हम यहाँ टूल पे जाएंगे, उसके बाद से यहाँ ड्राइंग टूल पे ज्योमेट्रिक शेप, इस पे हम यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं फेवरेट में ऐड कर दिया हूँ तो मुझे यहीं शो कर रहा है। और ये एक एक जोन होता है, जैसे डिमांड, और इसे सप्लाई जोन भी कहते हैं सपोर्ट जोन को। क्योंकि अगर ये प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो कब तक नीचे आएगा? तब तक नीचे आएगा जब तक कि यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो। और जहाँ पे बायर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो वो उसका एक सपोर्ट होगा, यानी सप्लाई जोन होगा। तो वहाँ अगर वहाँ पे प्राइस आता है तो काफ़ी लोग वहाँ पे बाई करते हैं। मतलब यहाँ पे बायर बैठे होते हैं पहले से कि जब ये प्राइस नीचे गिरेगा, जैसे अगर एच डी एफ सी बैंक है, कल को वो मिलने लगे एच डी एफ सी बैंक 1,000 पे, तो सारे लोग खरीदने पहुँच जाएंगे क्योंकि भाई एच डी एफ सी बैंक बहुत अच्छी बैंक है और वो सस्ते में मिल रहा है तो अभी ले लेते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देगा। तो वैसे ही एक जोन होता है। और सेम रेजिस्टेंस के लिए भी होता है कि अब अगर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो कब तक बढ़ेगा। तो कई लोग ऐसे करते हैं कि वो एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ ड्रा करते रहेंगे। ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा नहीं होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट के लिए एक जोन होता है और रेजिस्टेंस के लिए भी सेम एक जोन होता है। तो रेजिस्टेंस भी ड्रा कर किया है, ऐसे ही जाता है। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा मतलब सेम नहीं रहता है। कभी ये जो सपोर्ट है ये टूट भी सकता है। कब टूटेगा? जब यहाँ पे अब और ज़्यादा बायर इंटरेस्टेड नहीं होंगे और सेलर हावी हो जाएंगे, तब वहाँ से वो सपोर्ट टूट जाएगा। और एक अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस का कोई वो नहीं होता है। रेजिस्टेंस अप ट्रेंड में टूटता रहता है, मतलब रेजिस्टेंस वीक होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखें तो ये एक जोन में घूम रहा था मार्केट, उसके बाद से जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो मार्केट अप ट्रेंड में गया। और उसके बाद से ये अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, एक इसको भी मार्केट ब्रेक कर दिया। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, इसको भी मार्केट ब्रेक कर दिया। उसके बाद से एक यहाँ पे बन रहा है तो इसको भी ब्रेक कर दिया। मार्केट अप ट्रेंड में जितना भी रेजिस्टेंस बनेगा उसको ब्रेक करते हुए जाएगा। और सेम ऐसे ही डाउन ट्रेंड में जब मार्केट गिरता है तो सपोर्ट वैसे ही कम काम करता है। जैसे कि ये अगर देखा जाए तो यहाँ एक सपोर्ट जोन है, इसको ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अगर एक और देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट अगला दिख रहा है, ये भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद से पर मार्केट हमेशा जीरो तो चला नहीं जाएगा, कहीं से तो उठेगा जहाँ पे बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो उस जोन को भी वो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है। तो जैसे कि ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके उसके बाद से फिर यहाँ से ऊपर गया, लेकिन ये मार्केट भी सस्टेन नहीं कर पाया, इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो ऐसे मार्केट काम करता है। मार्केट चलता कैसे है? मतलब कि ऊपर चल जाता है तो ऐसा नहीं कि केवल ऊपर ही जाता है। ऊपर जाता है तो एक पैटर्न बना के जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे एक हायर हायर हाई हायर लो का एक पैटर्न बनाते हुए जा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। और सेम ऐसे ही मार्केट अगर ऊपर जाता है, मतलब नीचे आता है, तो वैसे ही लोअर लो बनाते हुए आता है मार्केट। तो मैं उसका भी एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है, तो एक लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। ये आप इसका पाथ देख सकते हैं। और ट्रेंड जब रिवर्सल होता है तो ट्रेंड रिवर्सल में क्या होता है, जो प्रीवियस ये स्विंग बना होता है उसको मार्केट ब्रेक कर देता है। और इस बात को और हम आगे देखें तो ये मार्केट लोअर लो बनाते हुए जा रहा है और नया लो बनाते ही जा रहा है। लेकिन ये ट्रेंड रिवर्स कब होगा? जब ये पिछले स्विंग को, ये वाला जो इसका पिछला स्विंग है उसको मार्केट ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक हाई लो बनाया, उसके बाद से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर ये पिछले वाले लो को तोड़ा नहीं है और ये एक हायर हाई बनाने लगा और यहाँ से एक मार्केट फिर से ऊपर गया। फिर फिर ये जो लो बना है, इस वाले लो ने भी पिछले लो को, यानी इसको ब्रेक नहीं किया है। ये एक इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है और ऐसे ही मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे और कंसोलिडेट करके भी ऊपर जा सकता है। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बनाते हैं वो बनाते कहाँ पे हैं?
तो ऐसा नहीं है कि हम केवल टॉप पे यहाँ से ले लिए और बनाते चले गए। तो हम एक ऐसा पॉइंट खोजते हैं जहाँ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। मतलब या फिर वो कैंडल का ही हो। कई लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि वो कैंडल का होना चाहिए या फिर बॉडी का होना चाहिए। उससे कोई वो लेना देना नहीं है कि वो कैंडल का होना चाहिए या बॉडी का होना चाहिए, बस मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। मतलब कि ज़्यादा जगह टच होना चाहिए। अब ज़्यादा जगह टच का मतलब ये भी नहीं है कि आप लेके पूरा इतना इतना चौड़ा बना दिए कि भाई पूरा ही आपको रेजिस्टेंस जोन ही जोन दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है। इसको एक पतला सा बनाया जाता है एक जोन। तो अगर हम इस जोन को देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। थोड़ा सा अगर नीचे इसको लेके आया जाए तो एक यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है। तो ये आसानी से मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है यहाँ। और ट्रेंड लाइन को भी सेम वैसे ही ड्रॉ करते हैं जैसे कि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को वो टच करे। और जब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, मार्केट डायरेक्ट नीचे गया है यहाँ तक। और ये जो जोन है ये हमको, अगर इस पे एक हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पे ही नहीं, केवल पीछे भी हमारा यही जोन काम कर रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे वो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दिया है तो हम अगर टाइम में और पीछे जाएंगे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। ये वही वाला जोन है जो हमने आगे बनाया था। यहाँ भी कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ भी। तो ये जो जोन है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह बना दिए वहीं काम करेगा। आप यहाँ मतलब पहले भी काम कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ एक सपोर्ट बनाया है, उसको मार्केट ऊपर जा नहीं पाया है लेकिन इसको ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे भी मार्केट कई बार सपोर्ट लिया है, 1 2 3 4 5 6 बार, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गया है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये आप वही जोन है जो हमने आगे बनाया था, केवल उसको एक्सटेंड किए हैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके। तो आप देख सकते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक जोन है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक रेजिस्टेंस जोन होता है वो सपोर्ट में चेंज हो जाता है, या फिर वो सपोर्ट जोन होता है रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो ये वही वाला जोन है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट कई बार सपोर्ट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कई बार सपोर्ट लिया है और यहाँ भी सपोर्ट लिया है, लेकिन मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाया और इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दिया इस जोन को। और अभी आप देख सकते हैं ये वही जोन है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा था लेकिन अभी रजिस्ट करने लगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्केट जब ब्रेक किया इसको लेकिन फिर ऊपर जाना चाहा तो यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं निकल पाया। फिर आप यहाँ भी देखेंगे यहाँ मार्केट ऊपर नहीं निकलने दिया, यहाँ फिर मार्केट ऊपर गया पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वहाँ से नीचे आ गया। अब यही जोन आप देखिए कि कई बार रेजिस्टेंस वो कर रहा है, ये मार्केट को ऊपर नहीं निकलने दे रहा है। और सेम वैसे ही होता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। उसका भी मैं एक एग्जांपल आपको शो कर दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम एक जोन बनाया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जोन बन रहा है यहाँ। यहाँ पे आप मार्केट को देख सकते हैं, यहाँ इसने रेजिस्टेंस बनाया एक बार, फिर दो बार, फिर मार्केट इसको गैप अप करके ब्रेक कर दिया। उसके बाद से फिर यहीं सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया। तो ये भी देख सकते हैं आप एक रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बन गया। और आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आता है, बिगिनर जब मैं भी था तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में। तो एक आपको इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर नहीं है, मतलब कि इंडिकेटर ही है लेकिन ये एक मूविंग एवरेज जैसा नहीं है। मतलब कि प्राइस को देख के ये चेंज नहीं होता। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, आप यहाँ पे सर्च करेंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड तो आ जाएगा वही। मैं इसको फेवरेट में ऐड कर लिया हूँ तो मुझे यहाँ शो कर रहा है। तो हम इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेटिंग में आपको 15 दिखेगा, मतलब कि पहले का 15 दिन का दिखेगा। तो यहाँ पे आप ऑन कर लेना ताकि आपको चार्ट पे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। और ये पूरा आप रहने देना, ओके कर देना उसके बाद से। और अगर हम अभी यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हमें S2 दिख रहा है, जहाँ पे ये सपोर्ट बना, फिर उसके बाद से ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस बन गया और उसके बाद से रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर S3 पे आ गया। ये S3 क्या है? सपोर्ट 3, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1, ये पिवट पॉइंट है। उसके बाद से R1 रेजिस्टेंस फर्स्ट, रेजिस्टेंस सेकंड। तो इसको ब्रेक, ये S3 को ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद से यहाँ से एक मार्केट ऊपर गया, फिर S2 पे रेजिस्टेंस वो कर लिया। तो ये S2 का मतलब हमेशा सपोर्ट ही नहीं है। जब मार्केट उसको नीचे से टच करेगा तो उसके लिए रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करेगा। और जब मार्केट ऊपर से उस पर आएगा
तो वो सपोर्ट के जैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से यहाँ मार्केट ऊपर गया, फिर भी नहीं कर पाया। उसके बाद से तीसरी बार में यहाँ मार्केट ब्रेक किया, उसके बाद से S1 को भी ब्रेक कर दिया। तो अभी हमारा मार्केट का प्राइस अगर यहाँ चल रहा है तो हमें R1 R2 R3 की R4 R5 तक होगा। तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से, ताकि हमारे चार्ट पे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारा मार्केट जहाँ चलेगा, मतलब कि प्राइस जहाँ चलेगा, केवल हम उसी को, उसके आसपास के 2-3 लाइन को रखेंगे, बाकी सबको हम हटा देंगे। तो अभी हमारा चार्ट आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन दिख रहा है। तो और मार्केट अगर ये R1 को ब्रेक किया, तो अगर R1 के पास भी जाएगा ना, तो हम पहले ही R2 का अपना वो मतलब कि जो हाइड किए हैं उसको अनहाइड कर देंगे। और ये जो पिवट पॉइंट होता है, ये प्रीवियस डे के हाई और लो और क्लोज के बेसिस पे डिसाइड होता है। ये मार्केट ओपन करते ही आपको ये लाइन मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये मूविंग एवरेज के जैसे, अगर मूविंग प्राइस ऊपर जाता है तो मूविंग एवरेज ऊपर चला जाता है, और प्राइस नीचे जाता है तो मूविंग एवरेज नीचे चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये भी अब वो शिफ्ट होने लगेगा, कि मतलब कि डायनेमिक नहीं है, ये स्टैटिक है। अगर ये R1 यहीं है तो पूरा मार्केट चला जाएगा, मतलब आज दिन पूरा बीत जाएगा, ये R1 यहीं रहेगा। R1 चेंज कब होगा? आज का डेटा लेके कल वो R1 चेंज होगा। आपको आप R1 कल मार्केट ओपन होगा तो आपको R1 दूसरा मिलेगा। तो ये केवल हर दिन के लिए अलग होता है। और अगर हम यहाँ पे, अगर आप पिछले भी, मतलब पिछला डेटा देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे पहले 15 था, वहाँ अगर हम 15 करें, तो अभी हम प्रीवियस डेटा भी देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से ये काम कर रहा है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ऑटोमेटिक ड्रा होता है, काफ़ी काफ़ी अच्छे से वो काम करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी इसमें वो रेजिस्टेंस, ये भी इसको ब्रेक किया पीवट को, उसके बाद से मार्केट नीचे नहीं गया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर मार्केट गया काफ़ी। यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा दिन इसी पे सपोर्ट लेता रहा। और यहाँ भी देख सकते हैं इसको मार्केट ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर से इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो मार्केट काफ़ी ऊपर गया। उसके बाद से फिर आगे यहीं से सपोर्ट लिया। तो आप यहाँ पे कई बार देख सकते हैं कि इसे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है मार्केट, चाहे वो S1 S2, मतलब कि कोई भी पिवट पॉइंट का वो लाइन हो, उसे मार्केट काफ़ी रिस्पेक्ट करता है।